सन 2 हिजरी रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख की तरफ जब मदीना की सरजमीन पर इस्लाम की पहली बड़ी जंग लड़ी गई, ग़ज़वा-ए बद्र। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो हालात बिल्कुल पुरसुकून न थे। मक्का के सरदार यानी कुरैश मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा खतरा समझते थे। मुसलमानों की जायदादें मक्का में जब्त कर ली गई थीं, उन्हें सताया गया था और अब कुरैश को खौफ था कि मदीना में एक मजबूत इस्लामी रियासत कायम हो रही है। इसी दौरान कुरैश का एक बड़ा तिजारती काफिला शाम से वापस मक्का आ रहा था, जिसकी क़यादत अबू सुफियान इब्ने हर्ब कर रहे थे। मुसलमानों को इत्तला मिली कि ये वही माल तिजारत है जिसमें उनका लूटा हुआ माल भी शामिल है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 313 सहाबा के साथ इस काफिले को रोकने के लिए मदीना से रवानगी इख्तियार की। मकसद जंग नहीं था बल्कि अपने हक का मुतालबा था। लेकिन जब अबू सुफियान को इसकी खबर मिली तो उन्होंने फौरन रास्ता बदल लिया और मक्का पैगाम भेज दिया कि हमारी मदद के लिए लश्कर भेजा जाए। मक्का में हलचल मच गई। कुरैश ने 1000 का मुसल्ला लश्कर तैयार किया। इस लश्कर में बड़े बड़े सरदार शामिल थे, जिनमें अबू जहल भी पेश था। उनका इरादा सिर्फ काफिले की हिफाजत नहीं बल्कि मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर खत्म करना था। उधर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि एक बड़ा लश्कर मदीना की तरफ बढ़ रहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया। मुहाजिरीन और इंसार दोनों ने भरपूर हिमायत का ऐलान किया। इंसार ने कहा, अगर आप हमें समंदर में भी कूदने का हुक्म देंगे तो हम तैयार हैं। यहाँ से असल दिफाई मंसूबा बंदी शुरू होती है। मुसलमान बदर के मकाम पर पहुंचे, जो मदीना से तकरीबन 130 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़या था। बदर एक अहम मकाम था क्योंकि वहां पानी के कुएं थे। एक सहाबी हुबाब इब्न अल मुंजिर ने मशवरा दिया कि दुश्मन से पहले कुओं पर कब्जा कर लिया जाए और बाकी कुएं बंद कर दिए जाएं ताकि कुरैश को पानी न मिल सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को कबूल फरमाया। ये एक अहम दिफाई हिकमत अमली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऊंचा साइबान बनाया गया ताकि आप वहां से निगरानी कर सकें। पूरी रात मुसलमान इबादत और दुआ में मसरूफ रहे। रमजान का महीना था, रोजे की हालत थी, मगर ईमान की ताकत बेमिसाल थी। 17 रमजान की सुबह जंग का आगाज हुआ। सबसे पहले अरब के दस्तूर के मुताबिक मुकाबला ब मुकाबला लड़ाई हुई। मुसलमानों की तरफ से अली इब्ने अबी तालिब, हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और उबैदा बिन हारिस मैदान में उतरे। कुरैश के नामवर सरदार उनके मुकाबिल आए और आगाज ही में कुरैश को सख्त नुकसान उठाना पड़ा। फिर बाकायदा जंग शुरू हो गई। तादाद का फर्क बहुत ज्यादा था। एक तरफ 1000 मुसल्ला सिपाही, दूसरी तरफ सिर्फ 313 मुसलमान, जिनके पास मुकम्मल असलहा भी नहीं था। लेकिन मुसलमानों के पास ईमान, नज़्म ज़ब्त और क़यादत थी। कुरान मजीद की सूरतुल अनफाल में इस दिन को यौम फ़ुरक़ान कहा गया। हक और बातिल के दरमियान फैसला कुन दिन। जंग के दौरान कुरैश के कई बड़े सरदार मारे गए, जिनमें अबू जहल भी शामिल था। उसकी मौत ने कुरैश की कमर तोड़ दी। बिलाखिर कुरैश का लश्कर मैदान छोड़कर भाग गया। इस जंग में तकरीबन 70 कुरैश मारे गए और 70 कैदी बनाए गए। मुसलमानों के 14 सहाबा शहीद हुए। ये फतह सिर्फ एक फौजी कामयाबी न थी बल्कि एक सियासी और रूहानी मोड़ था। मदीना में मुसलमानों की पोजीशन मजबूत हो गई। इर्द गिर्द के कबाइल ने इस्लाम को एक ताकत के तौर पर तस्लीम करना शुरू किया और कुरैश की साख को शदीद धचका पहुंचा। ये बात भी अहम है कि बद्र में मुसलमानों का मकसद मदीना पर हमला नहीं बल्कि एक मुमकिना खतरे का दिफा और अपने हक का तहफ़्फ़ुज़ था। कुरैश का लश्कर खुद मदीना की इस्लामी रियासत को ख़त्म करने के इरादे से निकला था। ग़ज़वा बद्र हमें सिखाता है कि कामयाबी सिर्फ तादाद या वसाइल से नहीं बल्कि ईमान, हिकमत अमली और इत्तेहाद से हासिल होती है। रमज़ान की वो सुबह तारीख में हमेशा के लिए सब्त हो गई, जब एक छोटी सी जमात ने एक बड़ी ताकत को शिकस्त दी और दुनिया को दिखा दिया कि हक अगर मुनज़्ज़म हो तो गालिब आकर रहता है।